नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूंगा, विश्वास करूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को, संपूर्ण भारतवासियों को, इसरो के महान वैज्ञानिकों को, जो हमारा चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग किया है, उसके लिए आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, अभिनंदन। हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण है ये, पूरे भारतवासियों के लिए। ठीक है, और ईश्वर ऐसे ही भारतवासियों का नाम हमेशा ऊपर रहे, ईश्वर से प्रार्थना। चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए एडिशनल चीज़ें लेकर आया हूँ, काफ़ी, जो सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको इसके बारे में वैसे भी जानकारी होनी चाहिए। 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि स्टैटिक फॉर्मेट में है, तो वो ज़रूर नोट ज़रूर कीजिएगा और इसके जो है आप लोगों को नोट्स ज़रूर बनाने हैं। तो शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम जो है ये चंद्रयान 3 को लेकर ही लेंगे। ठीक है, देखिए, ये चंद्रयान 3 जो है, इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि कल इसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। कहाँ पर? मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। और जो चंद्रयान 3 है वो देखिए, अमेरिका, रूस, चाइना, ये 3 देश अब तक थे जो कि चंद्रमा पे मतलब पहुंच गए थे, लेकिन भारत जो है ये चौथा ऐसा देश बना है जो कि चंद्रमा पर पहुंचा है, सॉफ्ट लैंडिंग की है। और भारत विश्व का पहला ऐसा देश बना है जिसने चंद्रमा के जो है दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत। ठीक है, चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया है। तो ये उपलब्धि हम लोगों के हाथ आई है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है 14 जुलाई 2023 को शाम के समय जो है दोपहर में 2 बजे के आसपास जो है इसकी लैंडिंग कराई गई थी, इसे जो है लॉन्च किया गया था। उसके कुछ दिन बाद ही रशिया ने भी अपना जो है लगभग 50 साल बाद चंद्रयान को, मतलब उन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट को भी चंद्रमा पे पहुंचाने के लिए लॉन्च किया था, लेकिन वो किसी कारण से फेल हो गया है। तो चंद्रयान 3 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत ऐसा पहला देश बन गया है। और ये कब पहुंचा? ये कल इसने सॉफ्ट लैंडिंग कंप्लीट की। कल 23 अगस्त को लगभग 6:03 पे शाम के टाइम इसने जो है सॉफ्ट लैंडिंग की है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि अब तक एक उपलब्धि इसके साथ साथ भारत के पास और आई है, वो ये कि इसरो के जो कि यूट्यूब चैनल है, उसने सभी विश्व के सभी चैनलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है लाइव स्ट्रीमिंग का। जब कल शाम को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा रही थी तो लगभग 80 लाख से अधिक लोग जो है उस लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे थे। तो देखो कितना गौरवान्वित क्षण है, भारत जो है कंटिन्यू ब्रेक तोड़ता जा रहा है। तो ये उपलब्धि हम लोगों के पास आई है। इसके साथ साथ नेक्स्ट चीज और देखेंगे, सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिस क्रिकेट का भगवान भी बोला जाता है, इनके बारे में ये क्यों चर्चा में है? तो इंडियंस वोटर्स को, जो भारतीय मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, ठीक है, उन्हें जो है अवेयरनेस करने के लिए, अवेयर करने के लिए, इंडियन वोटर को अवेयर करने के लिए सचिन तेंदुलकर को जो है राष्ट्रीय आइकन यानी कि नेशनल आइकन बनाया गया है। एक तरह से एम्बेसडर बोल सकते हैं, नेशनल आइकन बनाया गया है। ये जो है भारतीय मतदाताओं के मतदान के बारे में जो है जागरूक करने के लिए इन्हें जो है नेशनल आइकन बनाया गया है। मैंने भी आपको बताया, अमेरिका, रसिया, चाइना के बाद सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला देश भारत बन गया है। हाल ही में थाईलैंड के नए पीएम हैं, जो कि अभी मैंने आप लोगों को फिनलैंड के पीएम के बारे में भी बताया था। कमेंट में जरूर बताएं मुझे फिनलैंड के पीएम हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं। फिलहाल थाईलैंड के पीएम बने हैं श्वेता थाविसीन। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी में पूछ सकता है कि थाईलैंड में हाल ही में किस देश के जो है प्रधानमंत्री चुने गए हैं। हाल ही में थाईलैंड के जो नए प्रधानमंत्री है वो कौन है? तो वो श्वेता थाविसीन है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है।
ठीक है। अब देखिए चंद्रयान के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को लगभग 2:35 पे दोपहर में। और सॉफ्ट लैंडिंग कब हुई? देखिए सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या होता है? सभी लोग कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग हुई सब लोग, लेकिन उसमें से कुछ को ही इसका मतलब पता होता है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है, प्यारे दोस्तों, देखिए हम मान लीजिए गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम गंतव्य तक बिना किसी को नुकसान पहुंचाए धीमी गति से अपने स्थान पर पहुंच गए, मतलब हमने एक तरह से सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। और वहीं हम जल्दबाजी के चक्कर में क्या करेंगे? उल्टे ब्रेक को तोड़ते हुए, रूल्स नियम को तोड़ते हुए, किसी की गाड़ी में टक्कर मारते हुए पहुंचेंगे तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं। तो सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है हमारा जो चंद्रयान 3 है वो अंतरिक्ष में बिना किसी को, चंद्रमा पे तक जो पहुंचा वो बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए धीमी गति से, नियंत्रित गति से जो है वो वहां पर पहुंचा। इसका मतलब होता है सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक है। हमारा जो लॉन्चर व्हीकल था जिसके थ्रू इसे लेके गया था, ये था LVM-3M4। क्या था? LVM-3M4। तो ये कुछ चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। LVM, ठीक है, क्या है? LVM-3M4 जो है ये हमारे लॉन्चर व्हीकल का नाम है। वहीं अगर हम बात करें तो जो चंद्रयान 3 है उसके लैंडर का नाम क्या था? ये तो बहुत ज्यादा चर्चा में भी है। कल यदि आप देख रहे होंगे तो दिन भर न्यूज में यही चला था। हमारे लैंडर और रोवर का नाम क्या है? हमारे जो चंद्रयान 3 में लैंडर था उसका नाम क्या था? और चंद्रयान 3 के जो रोवर जो कि एक दूसरे से अलग हुए, सक्सेसफुली अलग हुए, इनके नाम क्या है? हमारे लैंडर का नाम था विक्रम, ठीक है, और हमारे रोवर का नाम था प्रज्ञान। तो ये भी आप लोगों को जो है पता होना चाहिए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और बहुत ही जल्दी, ठीक है, मेरी एक और वीडियो या तो आपको मिल गई होगी या फिर मिल जाएगी। चंद्रयान 3 पेपर में कहीं से किसी भी प्रकार का प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। चंद्रयान 3 से इंपॉर्टेंट, साल की नहीं अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि भारत के हाथ, तो ये प्रश्न जो है जरूर बन सकता है। और एक भारतीय होने के नाते एक गौरवान्वित करने वाला विषय है हमको, तो हमें इसकी सभी जानकारी जो है अवश्य होनी चाहिए। तो वो वीडियो भी आपको जो है मिल गया होगा या मिल जाएगा, वो आप देखिएगा जरूर, वहां से जो है आपको जानना पड़ेगा। ठीक है। अब देखें हाल ही में 15th जो ब्रिक्स समिट है वो कहां पर हुआ है? तो हाल ही में 15th ब्रिक्स समिट, और याद रखिएगा जब जो है हमारा चंद्रयान 3 जो है सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा था, उस समय भारतीय प्रधानमंत्री इसी 15th ब्रिक्स समिट की जो है वहां पे मीटिंग में थे। और वहीं से जो है आपने देखा होगा, वहीं से वो जो है तिरंगे को बहुत ही गौरव तरीके से, बहुत ही मतलब गर्व वाले मोमेंट में जो है भारतीय प्रधानमंत्री जी तिरंगा झंडे को लहरा रहे थे। हम सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है ये। ठीक, तो आपने देखा होगा। तो ये जो है भारतीय प्रधानमंत्री उस समय जो है ब्रिक्स समिट में थे, 15th ब्रिक्स समिट में, जो कि 22 से 24 अगस्त 2023 तक मतलब जो है ये चल रही है मतलब। ठीक है। और ये कहां पर हो रही है? ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हो रही है। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ये मीटिंग जो है ये चल रही है। ठीक है। और यहाँ आप लोगों को पता होना चाहिए ब्रिक्स का मतलब क्या होता है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। और जो 15th ब्रिक्स समिट है ये साउथ अफ्रीका में ही हो रही है, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में एक जो है एक आइडिया लगाया गया है या एक जो है घोषणा की गई है कि भारत जो है लगभग 150 अरब वाली जो है वो बायो इकोनॉमी, जैव अर्थव्यवस्था हासिल करने वाला देश बन रहा है। भारत जो है वो $150 बिलियन हासिल करने वाला बायो इकोनॉमी, जैव अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। कब तक? 2025 तक। ये एक रिपोर्ट में जो है ये बात कही गई है कि इंडिया जो है 150 अरब 150 बिलियन वाली बायो इकोनॉमी वाला हासिल करने वाला देश 2025 तक ये जो है भारत बन जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज और हम लोग देखेंगे, भारत का पहला स्वदेशी यानी कि इंडिया मेड,
भारत का पहला स्वदेशी सेल्फ मेड या कंट्री मेड या नेशनलिस्ट कुछ भी बोल सकते हैं, भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर, भारत का प्रथम स्वदेशी ई ट्रैक्टर जिसे लॉन्च किया है किसने? CSIR ने। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्राइम टी, CSIR प्राइमा भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा 8011, CSIR प्राइमा 8011 ये भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर है, याद रखना, जिसे लॉन्च किया है किसने? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर ने। ठीक है, इसे किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला जो स्वदेशी ई ट्रैक्टर है CSIR प्राइमा 8011, इसको लॉन्च किया है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर ने। तो ये भी आप लोगों को जरूर याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हाल ही में अभी ये मैं पहले भी बता चुका हूं, सुस्वागतम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सुस्वागतम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने। और एक बार फिर हम लोग रिवाइज करेंगे ऑपरेशन गंगा, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ऑपरेशन गंगा, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। ठीक है, माँ से आप लोगों को याद आ गया होगा। ऑपरेशन गंगा किस लिए चलाया गया था? कमेंट में इसका उत्तर अवश्य देंगे। ऑपरेशन गंगा किस लिए चलाया गया था? और इस पे आप लोग सर्च करेंगे चैनल पर, तो चैनल पर आपको जो है चंद्रयान 3 वाली वीडियोस मिल जाएगी, और उसे जो है आप लोगों को देखना है और नोट जरूर करना है। आज वाली क्लास में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है। 2 लाइनें आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो है परेशानियां चलती रहती हैं और हमें जो है डेली अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हैं, हम लोगों को अपने आप स्वयं को जो है मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन है तो परेशानी चलती रहेगी। वो सिर्फ अपना रूप बदलती है, नए नए आयाम को लेकर आपके सम्मुख आती है, तो आपको जो है मजबूत बनना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होना है वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फंडा है यार। दुखों वाली रात नींद किसे आती है, और खुशी वाली रात सोता कौन है? खुशी वाली रात सोता कौन है? तो जिंदगी में, जीवन में हंसना, रोना, सुख दुख लगा रहेगा। अपने आप को मजबूत हमें और आपको स्वयं करना होगा। खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।